नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। अपैरल ब्रांड लकॉस्ट समर के लिए एक नया वर्चुअल स्टोर खोल रहा है। रिटेल टेक्नोलॉजी डेवलपर एम्पीरिया द्वारा निर्मित डिजिटल रेंडिशन लकॉस्ट के UNDW3 NFT पासेस होल्डर्स के लिए एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स के साथ एक अधिक ट्रेडिशनल इमर्सिव रिटेल एक्सपीरियंस को जोड़ रहा है। UNDW3 फ्रेंच ब्रांड के NFT बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम का नाम है। वर्चुअल स्टोर एक्सपीरियंस को लकॉस्ट के स्टैंडर्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ब्रांड के एम्ब्लेमेटिक क्रोकोडाइल के मुंह से प्रवेश करने के बाद शॉपर्स बीच के दृश्य वाले आउटडोर पूल एरिया तक लिफ्ट लेने से पहले एक टाइटल वाले बुटीक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लकॉस्ट के समर अपैरल कलेक्शन के पीसेस हर जगह खरीदारी के लिए अवेलेबल हैं और विजिटर्स क्रोकोडाइल थीम्ड स्कैवेंजर हंट गेम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इथेरियम पर लकॉस्ट के UNDW3 टोकन्स के होल्डर्स एक एडिशनल अंडर वाटर VIP स्पेस तक पहुंच सकते हैं, जिसे ईमेल लॉगिन द्वारा या टोकन वाले डिजिटल वॉलेट को कनेक्ट करके अनलॉक किया जा सकता है। VIP स्पेस में सेल के लिए एक एक्सक्लूसिव UNDW3 अपैरल कलेक्शन है, जिसे लकॉस्ट के UNDW3 कम्युनिटी मेंबर्स द्वारा मार्च में बनाया और को-क्रिएट किया गया था। हर फिजिकल गारमेंट NFT के रूप में अपने खुद के डिजिटल ट्विन के साथ आता है। साथ ही QR कोड को स्कैन करके एक ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर तक पहुंचा जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल फैशन ब्रांड MNTGE अपने पैचवर्क कलेक्शन को जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें फिजिकल काउंटरपार्ट के साथ पेयर किए गए नॉन फंजिबल टोकन की एक सीरीज शामिल है। MNTGE पैचवर्क में जेन स्टार्क, बोर्ड एप यॉट क्लब आर्टिस्ट सेनेका और नयन कैट मीम क्रिएटर क्रिस्टोफर टोर्स सहित 11 आर्टिस्ट द्वारा डिजाइन किए गए 13 यूनिक डिजिटल पैचेस हैं। 7500 यूनिट की कलेक्शन 27 जुलाई को NFT मार्केटप्लेस OpenSea पर सेल के लिए खुलेगी। हर NFT की कीमत 0.07 ETH या $130 होगी और आर्ट वर्क मिंट में रिवील किया जाएगा। हर NFT एक आइडेंटिकल फिजिकल पैच से जुड़ी हुई है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप के साथ एम्बेडेड ओनर्स अपने क्रिप्टो वॉलेट में डिजिटल टोकन को क्लेम करने के लिए रियल वर्ल्ड पैच को स्कैन कर सकते हैं। ब्लॉकचेन और IRL पर पैच होल्ड करके यूजर्स ओनरशिप का पता लगाने के साथ साथ टोकन गेटेड इवेंट्स और एक्सक्लूसिव MNTGE एक्सपीरियंस में भाग ले सकते हैं। इसी के साथ साथ पैच सिर्फ एक कलेक्टिबल नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में उन्हें टी-शर्ट, जैकेट्स और डेनिम सहित MNTGE के बेस गारमेंट्स पर सिला जा सकता है। डिजिटल रेल्म में पैच की ओनरशिप बेस गारमेंट के पास ही हो सकती है। ERC-6551 टोकन स्टैंडर्ड को लागू करने से डिजिटल वेरिएबल एक टोकन बाउंड अकाउंट बन जाता है, जो पैच को संरक्षित कर सकता है, डिजिटल ओनरशिप की एक एडेड लेयर बना सकता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं शिखा का रुख। हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई स्टेबल कॉइन FDUSD, जिसे 26 जुलाई 2023 को 8 बजे पर बिनांस पर लिस्ट किया जाना था, FDUSD BUSD और FDUSD USDT स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग पेयर्स के लिए ट्रेडिंग को सक्षम करने के लिए अब रीस्टार्ट करने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। 26 जुलाई पर FDUSD पेयर्स के लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ा। बिनांस ने एक बयान जारी किया कि वह अब अपने यूजर्स की प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए 26 जुलाई 9:45 पर फर्स्ट डिजिटल USD के लिए ट्रेडिंग रोक देगा और सभी पेंडिंग FDUSD ऑर्डर रद्द कर देगा। फर्स्ट डिजिटल ग्रुप ने 1 जून को फर्स्ट डिजिटल USD यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की घोषणा की। फर्स्ट डिजिटल ग्रुप, जिसमें फर्स्ट डिजिटल ट्रस्ट शामिल है, हांगकांग स्थित एक कस्टोडियन और ट्रस्ट फर्म ने कहा कि FD121 द्वारा जारी इसकी स्टेबल कॉइन फर्स्ट डिजिटल USD की अपकमिंग डेब्यू और लिस्टिंग बिनांस पर होगी। घोषणा 26 जुलाई 2023 को की गई थी। स्टेटमेंट के अनुसार FDUSD पूरी तरह से कैश और कैश इक्विवेलेंस द्वारा समर्थित है, जो रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के भीतर अलग अलग अकाउंट्स में रखे जाते हैं। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज नियमित रूप से इन रिजर्व्स की निगरानी और ऑडिट करते हैं। FDUSD को US डॉलर्स में 1:1 रेशियो वैल्यू पर रिडीम के लिए डिजाइन किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज KuCoin ने उन अफवाहों को बंद कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि वह आने वाले हफ्तों में अपने 30% कर्मचारियों में कटौती करने की तैयारी कर रहा है। यह आंकड़ा लगभग 300 कर्मचारियों का है। KuCoin के प्रवक्ता ने कहा, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि KuCoin ने कोई कथित कटौती योजना शुरू नहीं की है। उन्होंने कहा कि कोई भी संभावित कटौती कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट के विस्तार की व्यापक योजना का हिस्सा है।
छठी की अफवाहों को संबोधित करते हुए KuCoin के CEO जॉनी ल्यू ने 25 जुलाई के एक ट्वीट में कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस अभी भी स्मूथली काम कर रहा है। ल्यू ने बताया कि कोई भी संभावित कर्मचारी कटौती सेमी एनुअल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का हिस्सा होगी, जो उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित क्रिप्टो सेक्टर में कॉम्पिटिटिव और डायनामिक बने रहने की हिस्सा है। KuCoin का क्लैरिफिकेशन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वू ब्लॉकचेन की 25 जुलाई की पोस्ट के जवाब में आया है, जिससे दावा किया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में अपने नो योर कस्टमर पॉलिसी के कारण KuCoin जल्दी अपनी 30% वर्कफोर्स को निकाल देगा, जिसके कारण एक्सचेंजेस के मुनाफे में गिरावट आई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV या फिर लॉग ऑन कीजिए हमारे वेबसाइट www.3versetv.io और स्कैन कीजिए हमारा QR कोड अधिक जानकारी के लिए।